समझने वाले हैं थ्योरम 4 क्या है, कैसे प्रूफ करना है हमें। सबसे पहले थ्योरम 4 को देखते हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है कि अगर दो टेंजेंट लिया जाए कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट किसी सर्कल पे अगर लाई कर रहे हो, तो प्रूफ हमें यही करना है कि सेंटर पे उन दोनों का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, और साथ साथ वो क्या एक सेंटर से जो लाइन ड्रॉ है उस पे इंक्लाइंड होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से एक बार इस थ्योरम को समझ लेते हैं। इस थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि एक सर्कल है, सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लिया गया है, तो सेंटर से उन दोनों का एंगल इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। सबसे पहले प्रूफ करने में बताया गया था, क्या बताया गया था कि गिवन लिखेंगे, उसके बाद जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे, फाइनली हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर गिवन में दिया हुआ है अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल यहाँ बनाया गया है जिसका कि सेंटर ओ है। ठीक है, एंड अ पॉइंट ए आउटसाइड इट, एक पॉइंट ए लिया गया है जो इससे बाहर है। आगे कहना ऑल्सो AP एंड AQ आर टू टेंजेंट, यानी AP और AQ ये दो टेंजेंट है। यहाँ दिख रहा होगा AP और AQ दो टेंजेंट है इस एक्सटर्नल पॉइंट A से। फिर कर रहा है टू प्रूफ, प्रूफ हमें क्या करना है, एंगल AOP यानी ये वाला एंगल हमारा, ये वाला, उसके बाद इक्वल्स टू एंगल AOQ ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। साथ साथ और क्या प्रूफ करना है, एंगल OAP ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल OAQ ये वाला एंगल, यानी कि इसमें प्रूफ करना है कि ये वाला यानी फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ वाला जो दो एंगल है ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, आगे कर रहे प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करते हैं तो हमारे पास जब ये टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, इसके सेंटर से यानी सर्कल के सेंटर से एक जो लाइन क्रॉस कर रहा है वो हमारा क्या है, AO है। अब इससे रिलेटेड दो ट्रायंगल आया, एक APO और एक AOQ, ये वाला दो ट्रायंगल आया। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। पिछले थ्योरम में बताया गया था कि अगर कोई भी दो टेंजेंट किसी एक सर्कल से क्या निकल रहा हो या दो टेंजेंट बनाया गया हो उस सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बताया गया था, तो इसलिए AP और AQ क्या होंगे, आपस में इक्वल। यहाँ पे वही लिखा गया AP इक्वल्स टू AQ टेंजेंट्स है। उसके बाद क्या है, OP और OQ यहाँ दिख रहा है, सेंटर से यहाँ पे कोई भी पॉइंट पर लिया गया है, यानी पॉइंट P पर लिया गया है, ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, और दोनों रेडियस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ वही लिखा गया OP इक्वल्स टू OQ रेडियाई। आगे क्या है, AO अगर देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल में क्या कर रहा है, कॉमन आ रहा है। APO ये वाले ट्रायंगल में AO आ रहा है, फिर AQO इस वाले ट्रायंगल में भी AO आ रहा है। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया है OA इक्वल्स टू OA कॉमन। अब तीन चीज मिल गया हमारे पास, एक टेंजेंट वाला, एक रेडियस वाला, और एक क्या OA साइड वाला। तीनों को अगर देखा जाए तो तीनों क्या हमारा साइड है। जब साइड है तो ये SSS कॉन्वेंसी रूल से क्या होंगे, कॉन्वेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया ट्रायंगल AOP कॉन्वेंट ट्रायंगल AOQ बाय SSS। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब थ्योरम 5 देखते हैं। थ्योरम 5 क्या है, थ्योरम 5 में है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। यानी कि इसमें यही दिया हुआ है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो लार्जर वाले का क्या है, कोड है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो कर रहा है which touches the smaller circle, वो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले का कोड, यानी कि बड़ा वाला जो सर्कल होगा उसका कोड होगा, लेकिन
वो छोटे वाले का क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, टेंजेंट होगा, कर रहा है ये टच कर रहा है पॉइंट छोटे वाले सर्कल को, यानी कि ये बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला का कोड ए बी हो गया, अब ये टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को पॉइंट सी पर। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ये इसे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, आगे कर रहा है गिवन। गिवन में क्या दिया, टू सर्कल विद द सेम सेंटर ओ, दो सर्कल लिया गया है जिसका कि सेंटर ओ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वही सर्कल होता है कि उसमें ढेर सारे सर्कल वो लेते हैं लेकिन सेंटर सारे का फिक्स होता है। ठीक है, तो वही दिया भाई, दो सर्कल लिया गया है, उसका सेंटर ओ है। एंड ए बी इज अ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ए बी जो है वो क्या है, बड़े वाले सर्कल का कोड है। आगे का क्या कर रहा है, टचिंग स्मॉलर सर्कल एट सी, यानी छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है सी पॉइंट पर। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, बड़े वाले का कोड ए बी है और वही ए बी जो है वो छोटे वाले को टच कर रहा है पॉइंट सी पर। ठीक है, आगे करना है प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ दैट AC इक्वल्स टू BC। अभी जस्ट बताया गया था क्या कि बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन करना है OC को हम ज्वाइन करेंगे, OC ज्वाइन हो गया सेंटर से। आगे दिया है प्रूफ में क्या है, AB इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट C। AB क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, फिर वो टच कर रहा है पॉइंट C पर। OC इज अ रेडियस, जब OC को हम मिलाते हैं तो OC क्या बनता है, छोटे वाले का रेडियस बनता है। अब बताया गया था पहले थ्योरम में कि अगर टेंजेंट है, टेंजेंट से हम क्या रेडियस को मिला रहे हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ जस्ट वही लिखा गया है कि OC परपेंडिकुलर टू AB। आगे क्या है, बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये भी जानते हैं कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बस यहाँ पे वही लिखा गया है कि देयरफॉर OC बाइसेक्ट AB, OC जो है वो AB को बाइसेक्ट करेगा। अब कह रहा है AB इज अ कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल, क्योंकि वो बड़े वाले सर्कल का कोड है। आगे जब बाइसेक्ट कर रहा है तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हमारा थ्योरम 4 और थ्योरम 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम को करेंगे। आज के लिए इतना ही।